दो दोस्त थे। एक का नाम था पप्पू और दूसरे का नाम था गप्पू। दोनों पढ़ाई में बहुत होशियार थे। खेल के मैदान में भी वो हमेशा आगे रहते थे। जब भी उनके स्कूल की टीम का किसी दूसरे स्कूल की टीम से फुटबॉल का मैच होता, तो पप्पू गप्पू की टीम ही जीतती थी। इसके कारण दोनों दोस्त स्कूल में प्रसिद्ध हो गए थे। एक बार अपने स्कूल के साथियों के साथ पप्पू और गप्पू भी पिकनिक के लिए गए। पिकनिक के लिए जो स्थान चुना गया था वो प्राकृतिक और बड़ा मनोरम था। सभी बस से गए थे, इसलिए जल्दी ही पहुंच गए। टीचर ने पप्पू और गप्पू को सभी दूसरे बच्चों का ध्यान रखने का भार सौंपा। सभी बच्चों को आवश्यक हिदायतें भी दी गई। सबने मिलकर टीचर को विश्वास दिलाया कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उनके स्कूल की बदनामी हो। टीचर की निगरानी में सभी बच्चों ने बस में रखा हुआ सब सामान बाहर निकाला, किंतु चबूतरा बड़ा गंदा था। सारा सामान बस से निकालकर पास में रख दिया गया। उस जगह पर पिकनिक के लिए पहले जो लोग आए थे, उन्होंने सारे चबूतरे को गंदा कर दिया था। फलों के छिलके, रद्दी कागज, जूठे पत्तल दोने, प्याज के छिलके, आलू के छिलके और जूठा खाद्य पदार्थ इत्यादि सभी उस चबूतरे पर बिना सफाई किए ही छोड़कर वो लोग चले गए थे। यही कारण था कि पप्पू और गप्पू को पूरे चबूतरे को साफ कराने में सभी साथियों की मदद लेनी पड़ी। ऐसा करने में सबका काफी समय बर्बाद हो गया। सभी लड़कों के चेहरे सफाई करने से थके हुए लग रहे थे, किंतु क्या करते, वहां केवल एक ही चबूतरा था जिसको सोने, बैठने आदि में काम में लिया जा सकता था। खैर, अपना सामान करीने से रखने के बाद सभी ने बहते हुए पहाड़ी झरने के पानी से अपने अपने हाथ, पैर, मुंह धोए। नाश्ते के लिए जाजम के ऊपर सभी लाइन में बैठ गए। स्कूल की आया ने सभी बच्चों के सामने एक एक कर कागज की प्लेटें रख दी। पप्पू और गप्पू ने मिलकर प्रत्येक प्लेट में वेफर्स, बिस्किट, बर्फी के 2 पीस, एक केला, एक सेब और कुछ काजू रख दिए। सभी ने प्रसन्न होकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद सभी लड़कों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ लड़के कैरम बोर्ड ले आए थे, कुछ के पास ऑडियो टेप रिकॉर्डर थे, किन्हीं को फोटोग्राफी करने का शौक था, इसलिए अपना कैमरा लटकाए हुए अच्छी सी फोटो खींचने के लिए लालायित हो रहे थे। कोई केवल प्राकृतिक पहाड़ी दृश्य देखने के इच्छुक थे। टीचर के कहने पर अपनी अपनी रुचि के अनुसार सभी ने पिकनिक का मजा लूटा। फिर सभी एक जगह चबूतरे पर बैठ गए। किसी ने कविता कही, किसी ने गीत गुनगुनाया, किसी ने चुटकुलों की छटा बिखेरी, तो किसी ने अंताक्षरी का भी आयोजन कर डाला। कहने का मतलब ये है कि लड़कों ने पिकनिक का भरपूर आनंद लिया। शाम होते ही चलने की तैयारी हुई। सभी ने अपना अपना सामान अपने कब्जे में कर लिया। बस में सभी अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए, किंतु पप्पू और गप्पू बाहर ही रह गए थे। टीचर भी उनके साथ थी। उन्होंने देखा कि चबूतरा गंदा ही छोड़कर सब लड़के बस में बैठ गए हैं। पप्पू और गप्पू ने सभी लड़कों को चबूतरे की सफाई के लिए संबोधित करके कहा, सभी नीचे आओ। अगर हम भी चबूतरे को गंदा छोड़ाएंगे तो फिर कोई दूसरी टोली जब यहाँ पिकनिक पर आएगी तो हमें कितना कोसेगी। इसलिए हमें भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें कोई बुरा कहे। धड़-धड़ करके सभी लड़के बस से नीचे उतरे और फटाफट चबूतरे को साफ कर दिया।
इस तरह दूसरी टोली के लिए उन्होंने कोई गंदी चीज साफ करने के लिए नहीं छोड़ी। सभी प्रसन्न हो बस में बैठ गए। बस उनको लेकर रवाना हो गई। सभी ने पप्पू और गप्पू को पिकनिक में अनुशासन की राह दिखाने के लिए धन्यवाद दिया।